Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. Dear, this is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Anil Telinge. Our today's sessions are related with Semester 5, Financial Accounting Paper 6, Class TY BAF, as well as our today's session helpful to TY BCCI Financial Report Analysis Accounting subject. My dear student, our today discussions related with insurance company final account. All of you know that there are various service providing institutions, and one of the important service providing institution in India are nothing but insurance business. आज के इस सेशन में हम इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े सभी कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि एज अ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, how and at which nature, in which structure the financial statement of insurance company, the profitability of insurance company to be find out. माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा कि इस इंश्योरेंस बिजनेस की जो कंसेप्चुअल नॉलेज और बायलॉज हम देखने जा रहे हैं, इज एनी एक्ट विच इज regulated or who rule over the insurance business. In introductory section, can you it's visualize for everyone the regulation of insurance business in India. What is insurance? All of you know that. How much parties involved in insurance business? Also very well known to everyone because it's a third year student. Then also those for newcomers और जिनको भी इनिशियल स्टेज में इंश्योरेंस बिजनेस को समझ के लेना है, तो उनके लिए मैं एक लिटिल बट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ. सर, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनइनविटेबल इवेंट से जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, मे बी लॉस बाय फायर, देन अनएक्सपेक्टेड जो डेथ होती है किसी पर्सन की हो जाती है, तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होती है, ये उस फैमिली के लिए हो सकती है, और फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू उस बिजनेस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होती है, तो उस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक अरेंजमेंट की गई, एक कॉन्ट्रैक्ट इनैक्ट हुआ which is treated as an insurance contract, where one party, it's called as a insurer, give assurance to the customers, it's called as a insurers. If engaged into the contract, उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मदद से if insured pay regular premium regard that particular policy, so ऐसी अनइनविटेबल कोई अकरेंस हो जाता है, तो उस समय वो इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी वो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट का काम करती है. एक लिटिल बट इंश्योरेंस रिलेटेड डियर इंट्रोडक्टरी सेशन है. एक पार्टी विच इज ट्रीटेड एज अ इंश्योरेंस कंपनी, इफ एनीवन एंगेज और कंडक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, तो जो अनसर्टेनिटीज से कोई भी लॉस होता है, वो फाइनेंशियल लॉस हो या लॉस ऑफ द डेथ, हमने जो बोला किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, या दूसरी चीज मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जनरल इंश्योरेंस आए में, उसमें वैरायटीज है, लाइक फायर इंश्योरेंस इज देयर, मरीन इंश्योरेंस आल्सो देयर, हेल्थ इंश्योरेंस आल्सो बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. तो इस तरह इंश्योरेंस बिजनेस जिसका रियल इनकम क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो के पहले हमने बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट्स हमने देखा. तो फाइनल अकाउंट्स हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम सोर्सेस एज वेल एज एक्सपेंडिचर सोर्सेस पता होना बहुत जरूरी है. जैसे बैंकिंग के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली, सेम इंट्रोडक्टरी सेशन आज के सेशंस में हम लेने का प्रयास कर रहे हैं. मतलब विच एक्सपेंसेस आर, व्हाट आर द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम सोर्सेस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब जो भी क्वेरीज है आप सभी के इस सेशंस में कंप्लीट हो सकते हैं. होप सो. माय डियर स्टूडेंट, इन इंडिया जो इंश्योरेंस बिजनेस है, इसकी लिटिल बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कनेक्टिविटीज
और कंपनीज एक्ट 1956 एंड नाउ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से थोड़ी मिलती जुलती है। सर क्यों मिलती जुलती है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो रेगुलेशन है, प्रोविजन है, वो हमारे कंपनी एक्ट के द्वारा ही की जाती थी। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट्स लिटिल बट्स हमारे कंपनी फाइनल अकाउंट से रिलेवेंट है और उसके जैसा दिखता है। बट सम माइनर चेंजेस है एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने 15 शेड्यूल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के देखे थे, जिसकी शुरुआत शेयर कैपिटल से हुई थी। शेड्यूल नंबर फर्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 था। बट इन इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम जाएंगे तो यहाँ पे सर इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फॉर्म ए, फॉर्म बी, इस तरह इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट होती है। तो ये सब चीजें हमें पूरे श्रृंखला में, पूरे सीरीज में देखने वाला है। बट सबसे पहले बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग टू द इंश्योरेंस बिजनेस, हु रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस, who control to the control to the insurance business in India. इंश्योरेंस एक्ट 1938, पहले हमारे भारत में जो इंश्योरेंस बिजनेस था वो 1938 के एक्ट के द्वारा एनैक्ट किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। बट सर उसमें सम लिमिटेशंस थे, सो मेनी ड्रॉबैक्स उसमें रहने के कारण 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज IRDA ने एक नया एक्ट एनैक्ट किया विच इज ट्रीटेड एज अ IRDA एक्ट। हमारे इंश्योरेंस बिजनेस में जो ड्रास्टिक चेंज हुआ, इंश्योरेंस बिजनेस में प्राइवेटाइजेशन का जो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट आया, उसका बेस्ट जो भी रीजन है वो है IRDA एक्ट 1999। सो जो भी ड्रॉबैक्स और कमियां 1938 के थे, इन सबको रिमूव करने का काम हमारे 1999 ने किया, IRDA एक्ट। इसमें भी सर थोड़े लिमिटेशंस थे, तो उसमें इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002 अब तक इस एक्ट के द्वारा हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया में। सो सबसे पहले इन इंट्रोडक्टरी सेशन में we obtained the informations, no doubt little but introduction, one party give assurance to the another party if uncertainties occur, so which financial जो भी loss हुआ है, some shots हम उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, आपको क्लेम सेटलमेंट करके देंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस विश्व में होता है। इट इज ट्रीटेड एज अ इंश्योरेंस बिजनेस। But sir, for any contract, it needs the regulatory bodies. In India, is any regulatory body? Yes, I express or I represent the 3 regulatory body. One is Insurance Act 1938, IRDA Act 1999, and little but amendment to the IRDA, which is nothing but the Insurance Amendment Act 2002. IRDA present the prescribed format for the presentations and preparation of financial statement of इंश्योरेंस बिजनेस। तो इस IRDA में जो हमने अमेंडमेंट रेगुलेशन 2002 देखा, उसने क्लियर कट मेंशन किया है कि हाउ यू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। सो जो भी इंश्योरेंस बिजनेस का अकाउंट्स इसके बाद करने जाएगा, आप ही को मैं बता रहा हूँ, टीवाई बैक के स्टूडेंट, आप जब 3rd ईयर के बाद किसी इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करने लगते हो, तो उस समय का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। सो किस तरह का फॉर्मेट बनाया जाता है, तो जब रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाएंगे तो उनके शेड्यूल फिक्स है। शेड्यूल नंबर 1 इसका डायरेक्ट इनकम रिलेटेड है, विच इज ट्रीटेड एज अ प्रीमियम। शेड्यूल नंबर 2 के पास आप जाएंगे तो इट इज नथिंग बट द क्लेम। शेड्यूल नंबर 3 के पास जाएंगे, इट इज कंसर्न विद द कमीशन। शेड्यूल नंबर 4 के पास जाएंगे तो ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इस तरह के वेरियस एक्सपेंसेस। और फिर शेड्यूल नंबर 5 से चालू होता है बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। डियर, अब तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट के पास जाओ, पहला शेड्यूल आपका शेयर कैपिटल हुआ करता था। एज एंड व्हेन यू इंटरैक्ट और कनेक्ट विद द बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स, वहां पे भी गए तो पहला शेड्यूल सबका शेयर कैपिटल था। बट IRDA ने इंश्योरेंस शेड्यूल्स में थोड़ी, अब बोल सकते हैं, छेड़छाड़ की और चेंजेस किए। हर एक इंश्योरेंस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रेवेन्यू स्टेटमेंट से चालू होगी। उस रेवेन्यू स्टेटमेंट से उनका जो इनकम है, इट्स ट्रीटेड एज अ ग्रॉस इनकम, हमें फाइंड आउट करना है विद द सपोर्ट ऑफ द 4 शेड्यूल्स। सो उन्हें यहीं पे या देखो शेड्यूल ए ऑफ IRDA रेगुलेशन 2002 में हाउ टू प्रेजेंट एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सप्रेस किया और इंक्लूड किया है।
So financial statement is also be a conformity with accounting standard which is issued by the Chartered Accountancy of India ICAI. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे इनके जो भी फॉर्मेट है, वेरी नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें प्रीमियम शेड्यूल किस तरह होता है, क्लेम का शेड्यूल किस तरह होता है, द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द री इंश्योरेंस, द प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, एवरीथिंग हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो ये जो श्रृंखलात्मक जो 3-4 इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोस बनेंगे तो आप सभी इसको ऑब्जर्व करेंगे, इनको आप एनालिसिस करेंगे, इससे भी पढ़ाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम परसेंट इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट्स का पार्ट क्लियर कवर हो सकता है। So how to present, how to frame, how to prepare the all schedules, for that purpose इस IRDA को ICAI का भी सपोर्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने भी इंश्योरेंस बिजनेस का फॉर्मेट और जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेजेंट करना है वो प्रोवाइड करके दिया है। तो इस स्लाइड से हमें यही इंफॉर्मेशन मिली कि इंश्योरेंस बिजनेस किस तरह उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है, उसके लिए कोई एक्ट है क्या? सो डेफिनेटली 1932 से लेके 2002 अमेंडमेंट एक्ट है, ऑल आर गाइड are regulated how to frame and how to prepare the financial statement. I already cleared the 4 schedules important for revenue statement, premium, claim, कमीशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट सेशन में पूरी डीप में लेने का प्रयास करने वाले हैं। डियर अकाउंटिंग व्यूज हम जाएंगे तो नॉर्मली इंश्योरेंस 2 टाइप्स का बिजनेस प्रोवाइड करता है, वन इज द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड सेकंड वन इज अ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप कॉशियस रहेंगे, सर इंश्योरेंस बिजनेस का मेजर इनकम क्या है? जैसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो भी सेल करेगा उस सेल्स अमाउंट को हम मेजर इनकम में कंसीडर करते हैं। जब हम बैंकिंग सेक्टर के पास आते हैं तो बैंक जितना लेंडिंग करती है, लोन्स एंड एडवांसेस, उससे उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इट इज द मेजर इनकम ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी। सो व्हाट इज द मेजर इनकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू? इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीमियम ऑन पॉलिसीज, वो लाइफ इंश्योरेंस हो, वो फायर इंश्योरेंस हो, वो मरीन इंश्योरेंस है, हर एक इस इंश्योरेंस के ऊपर, इस पॉलिसी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कुछ चार्जेस चार्ज करती है which is treated as a premium. You all of you learn the it's the 12th standard. The insurance premium is nothing but sum of the money regularly need to pay insured को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखने के लिए जो सम ऑफ अमाउंट पे करनी पड़ती है, इट इज ट्रीटेड एज अ प्रीमियम। मैं तो बोलूंगा ये प्रीमियम ही है जो क्लेम सेटलमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट किया एज अ इंश्योर्ड, जो आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है, एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू इंश्योर्ड का वो एक्सपेंडिचर है, बट इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू प्रीमियम इट इज नथिंग बट द मेजर सोर्सेस। यस, आपके डाउट्स होंगे कि सर प्रीमियम्स की ट्रीटमेंट किस तरह रहती है। सो प्रीमियम रिसीव ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ये डेफिनेटली मेजर इनकम सोर्सेस है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑफ करंट ईयर वो भी हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे एनपीओ में हम सब्सक्रिप्शन करते हैं, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड करते हैं। सर एनी प्रीमियम ऑफ लास्ट ईयर बट इट इज ओपनिंग, ऑब्वियसली ये ईयर क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं। ये सब हमारे उस टेबुलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए गए, बट आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रीमियम में हम सब चीजें देखने का प्रयास करेंगे। देन यू नो दैट reinsurance, when insurance policy transfer to another company it is stated as a reinsurance. So reinsurance point of view जब प्रीमियम मिलता है तो reinsurance accepted ये प्रीमियम में ऐड होता है और इंश्योरेंस सीडेड ये हमारे प्रीमियम से डिडक्ट होता है। तो इट इज अ मेजर सोर्सेस ऑफ अर्निंग। तो इसी हिसाब से हमारे इंश्योरेंस बिजनेस का क्या बनाया गया डियर, और फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बनाया गया। फर्स्ट शेड्यूल इज नथिंग बट द प्रीमियम। द एडिशनल और अदर इनकम का अभी जिक्र करेंगे तो इंटरेस्ट, सपोज फंड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एनी फंड रिमेन, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट इनटू द फर्दर सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी, किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट ये भी हमारे इंश्योरेंस बिजनेस का माय डियर स्टूडेंट अदर सोर्सेस में आता है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट अर्न, ये सब चीजें इनके इनकम में आते हैं। इज एनी एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है, सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉमिनल अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर्स होने जरूरी है। जैसे प्रीमियम से इंश्योरेंस अर्न करती है इनकम, उस तरह उनके एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू हम जाएंगे
द क्लेम सेटलमेंट विच इज सेकंड नंबर शेड्यूल ऑफ द रेवेन्यू स्टेटमेंट, जो क्लेम को सेटल करते हैं, लाइक क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम ऑन reinsurance accepted. So all are the major expenses sources of every business organization which involve into the insurance business. Then my dear student, commission is also there, bonus payment, annuities. अब आप कमीशंस में के बारे में जिक्र करेंगे तो IRDA एज वेल एज एवरी एक्ट इम्प्लिक और इन्वॉल्व और इम्पोर्टेंटली आपको ये बताता है कि कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एजेंट नहीं हो सकता है। कोई भी पॉलिसी उसके लिए एजेंट होना चाहिए, तो और एजेंट है, दैट्स व्हाई कमीशन इज देयर। सो कमीशन पेमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, अदर एक्सपेंसेस, ऑल आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस of insurance business. So dear, first of all we clarifying what is the income sources of the insurance business, premium, interest, others, dividends, etc. all are treated as the income sources of insurance business. And also clear which premiums of reinsurance accepted and premium on reinsurance is deducted from the premium income of every insurance company. Expenses point of view, settlement of claim, annuities, bonus payments also there's, commission to the agents, and management expenses. So many operating system connect with the insurance business need to spend so many expenditures which involve into the expenses of insurance business. Next my dear student, if you consider the part of insurance business, which types of books to be maintained? As per the IRDA, for the proof purpose, insurance company must consider statutory books and subsidiary books. Already clear, it is the basic fundamental informations of insurance business. To obtain the command over insurance financial statement, you must know all such things. 3 रजिस्टर में आप देखेंगे, रजिस्टर ऑफ पॉलिसी, विच पॉलिसी इशू, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, डेट, द नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, एड्रेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, एवरीथिंग इंक्लूड इन द रजिस्टर ऑफ पॉलिसी. Second statutory books is nothing but the register of claim. So claim settlement, date of the claims, which claims to be accepted, which to be rejected, ये सब information इस register में रहती है. And license of insurance, whatever agent इंश्योरेंस कंपनी परमिटेड, उनका जो लाइसेंस रहता है उसके लिए भी एक रजिस्टर रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये 3 बुक्स है, पॉलिसीज बुक्स, क्लेम बुक्स एज वेल एज द लाइसेंस ऑफ द इंश्योरेंस. ये स्टैट्यूटरी बुक्स में हर एक इंश्योरेंस कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है. उसके बाद प्रीमियम रजिस्टर, प्रपोजल दिया होगा, पॉलिसी रजिस्टर, जनरल कैश बुक, कमीशन रजिस्टर, कमीशन रजिस्टर, कैश रजिस्टर, ऐसे वेरियस जनरल और अदर रजिस्टर्स हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को रखने पड़ते हैं. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपकी एक थोड़ी बहुत हिम्मत बढ़ाएंगे हाउ टू फेस द प्रैक्टिकल सेंस ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस. सर रेवेन्यू अकाउंट्स में आप जाते हैं तो इसमें सबसे पहले इनकम रिसीव्ड, इट इज नथिंग बट द प्रीमियम. सो रेवेन्यू अकाउंट्स में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा इट्स नथिंग बट द प्रीमियम. सो हाउ टू अर्न द प्रीमियम, दैट प्रीमियम of reinsurance accepted, income from the direct investment, ये सब चीजें डायरेक्ट इनकम में आएंगे रेवेन्यू अकाउंट्स में. इसमें एक्सपेंसेस में आप जाएंगे तो क्लेम सेटलमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेनिफिट्स पेड, ये सब इनके रेवेन्यू अकाउंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं. ये लिटिल बट बेसिक इंफॉर्मेशन हम इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ले रहे हैं. वेरी नेक्स्ट इज नीड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. हम जब सबसे पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाएंगे तो रेवेन्यू इन्वॉल्व द इनकम, द डायरेक्ट इनकम ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इट्स नथिंग बट द प्रीमियम चार्ज और प्रीमियम अर्न, देन क्लेम सेटलमेंट, कमीशन पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस में आएंगे. और वहां से जो भी ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी वो इंश्योरेंस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाएगी. When we prepare the final account और financial statement का, बैंकिंग कंपनी हो या कंपनी फाइनल अकाउंट्स हम जब बनाते हैं तो उस समय जो P&L अकाउंट्स को हम बनाते हैं तो आपको P&L अकाउंट का स्ट्रक्चर पता होगा. ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां पे डेबिट होते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, हम जब इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाएंगे तो वहां पे इनकम्स relating to the shareholders accounts like depreciations of asset, a transfer fund. Yes, transfer fund कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी को मिलते हैं. कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होते हैं, अदर इनकम मिलते हैं जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट्स होते हैं. तो ये सब चीजें इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में इन्वॉल्व होते हैं. सो मेनी प्रोविजंस आल्सो लाइक अ बैड डेट प्रोविजन,
देन कम्स टू द ट्रांसफर टू द रिजर्व्स एटसेट्रा, ये सब आइटम्स इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आते हैं। इनके बैलेंस शीट में हम जाएंगे तो शेयर होल्डर के फंड कितने हैं, पॉलिसी होल्डर्स के फंड कितने हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज कितने हैं, इवन द फिक्स असेट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, लोन टेकन, लोन ग्रांटेड, एवरीथिंग इनके बैलेंस शीट्स में है। तो एक ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्टरी सेशंस यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। होप सो आपको ये जो नॉलेज है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स करते समय रियली डियर ये हेल्पफुल हो सकता है। अब इंश्योरेंस बिजनेस के पास जाते हैं तो इनके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। सो इफ यू वांट टू मेंटेन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपके सामने आया होगा कि सर इंश्योरेंस बिजनेस आल्सो मेंटेन द कैश बुक, and cash book having the three types of activities, operating activities, so day to day management और day to day operations activities के लिए इंश्योरेंस बिजनेस को माय डियर स्टूडेंट कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, इट इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ असेट्स बाय करती है, बॉट करती है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, when asset purchase cash outflow, asset sold cash inflow from investing activities, sometimes insurance company issue the shares, collect the money by issuing the shares, granting the loans, accepting the loans, तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। मतलब सबसे पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड fourth one is nothing but the cash flow, receipts and payment need to prepare under the insurance company फाइनल अकाउंट्स। सब सेगमेंट रिपोर्टिंग इंश्योरेंस बिजनेस किस किस को रिपोर्ट्स करता है, तो जो भी पार्टिसिपेटिंग है इंश्योर्ड को करना पड़ता है, समटाइम्स बैंक इनसे कनेक्ट होती है उनको करना पड़ता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग जैसे आप सभी लोग हो जो पढ़ना चाहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लर्न करना चाहते हैं, इनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। पेंशन होल्डर जो है वो भी चाहते हैं कि दे नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एन्युटी बिजनेस जब करना है या यूनिट लिंक बिजनेस जब इंश्योरेंस कंपनी को करना होता है, तो इन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र करना माय डियर स्टूडेंट हेल्पफुल होता है। यहाँ पे देखिए हमने आज के इस सेशंस में if देखेंगे तो we clear the financial structure or provision which involve into the insurance business, ये simply theoretically आपके सामने रखने का प्रयास किया। regulated by 1938 Act as well as 1999 IRDA and Amendment Act 2002 insurance business को regulate कर रहा है my dear student, as well as how it prepare the financial statement. The financial statement first of all involve the revenue which involve the 4 schedule, premium, claim, commissions and operating expenses, and very next profit and loss accounts, balance sheet and cash flow statement. So theoretical parts हमने इस सेशंस में देखने का प्रयास किया। आगे के स्लाइड्स में इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, कंटेंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे और लिटिल बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बी कनेक्ट विद अस।